नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लर्निंग के साथ अर्निंग कर रहे होंगे। आज बात करेंगे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको लास्ट फ्राइडे को जो मैंने एनालिसिस किया था निफ्टी का, उसका एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। देखो, लेवल कृष्णा बुल्स के ऑलवेज डोर टू डोर चलते हैं। मार्केट इधर ओपनिंग दिया, मैंने आपको बताया था कि अगर 491 से 512 एक लेवल है, इसके ऊपर बाजार सस्टेन हो गया तो तेजी करेगा। और मार्केट देखो यहां से गया, अपने लेवल से रिजेक्शन लेके वापस यहाँ पे सस्टेन हुआ। सस्टेन होने के बाद में वापस एक बार रिटेस्ट एंड देन एक 570 का लेवल, एक 694 का लेवल और एक 645 का लेवल, तीन लेवल दिए थे। वापस 491 512 से मार्केट उठता है और 570 के आसपास देखो कितना टाइम पास किया और फिर से उठ के यहाँ तक गया। और यहाँ पे फिर इसने टाइम पास किया। इसके लिए मैंने बोला था कि कोई रुकावट वाला लेवल नहीं है, केवल टाइम पास वाला है। इसने यहाँ पे टाइम पास किया एंड देन वापस ऊपर की तरफ। जो हमारा लेवल था इससे केवल 5 पॉइंट नीचे, 3 पॉइंट हमारे डोर टू डोर चले हैं। तो इसको ये नहीं कह सकते कि मार्केट आपके लेवल्स के बाहर था। बिल्कुल मार्केट हमारे लेवल के अंदर था। अब बात ये आती है कि क्या इसको देख के हम प्रॉफिट कर पाए। देखो, बिल्कुल इसको देख के हम प्रॉफिट कर पाए। जो मैंने ट्रेड दिए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम के ऊपर अभी। और जो केवल लेवल देख के ट्रेड कर रहे थे, उनके अगर किसी के नुकसान हुआ है ना, किसी के अगर लॉस हुआ है, तो मैं उसको एक सीधा सा कारण बताता हूं। यहाँ पे आज लेवल की वजह से नुकसान नहीं हुआ है। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, 200 पॉइंट की रिकवरी, फिर भी लोगों को कॉल में नुकसान क्यों? क्योंकि प्रीमियम बहुत धीरे चला है। आज प्रीमियम चला ही नहीं, ये केवल कैंडल ही बनी है। अगर आपने ये फेस किया है ना, वाकई में आप ट्रेड में थे और आपने फेस किया है कि हाँ जी कॉल पुट का प्रीमियम चला ही नहीं, बहुत रुला रहा था, तो प्लीज कमेंट करना कि हाँ जी बिल्कुल प्रीमियम नहीं चला साहब, केवल ये मार्केट ही चला इस तरह से। और चला भी है तो रो के। देखो 200 पॉइंट निफ्टी चली गई और एटीएम का प्रीमियम साला 40-50 रुपए भी नहीं चला, तो किस काम का फिर? बेकार है ऐसा प्रीमियम। तो आज प्रीमियम की वजह से लोगों को घाटा हुआ है, ना कि मार्केट की वजह से। अब मैं ये भी बताऊंगा कि प्रीमियम क्यों नहीं चला, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करना चाहता हूं मैं बीटीएसटी के ऊपर। अगर आपने बीटीएसटी किया है, ये बड़ी ग्रीन कैंडल की अगर मैं साइकोलॉजी देखूं तो ये साइकोलॉजी मुझे तेजी की नजर आती है। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग, देन थोड़ा सा ऊपर इसकी ओपनिंग, और यहां से मार्केट उठ के ऊपर की तरफ। तो अब अगला टारगेट यहां तक। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि भाई अगर आप कॉल होल्ड करके गए हो तो आप पॉजिटिव में हो, मतलब अच्छा माहौल बन सकता है। अगर आपने पुट होल्ड किया है तो आप नेगेटिव जा सकते हो। आज जो प्रीमियम नहीं चलने की वजह थी, एक तो इंडिया विक्स और दूसरा कल एक्सपायरी है तो थीटा डीके। डीके बड़ा फास्ट लग रहा था, ये डीके लिखा मैंने दूसरे तरीके से। डीके बहुत फास्ट था आज बाजार में, ऊपर से विक्स डाउन चल रहा था, तो प्रीमियम कहां से चलते? तो दो कारण, अगर ये दोनों कारण कल भी बाजार में रहेंगे, इसमें से विक्स तो रहेगा ही रहेगा, विक्स नहीं सॉरी डीके तो रहेगा ही रहेगा। विक्स का कुछ कह नहीं सकते, विक्स बढ़ भी जाए घट भी जाए। तो विक्स के ऊपर कुछ भी कमेंट करना मुश्किल है, लेकिन डीके तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ये ध्यान रखना। चेंज हो चुका है माहौल। कल कुछ लोग सेंसेक्स की एक्सपायरी समझ रहे होंगे, ना मुन्ना ना, कल निफ्टी की एक्सपायरी है बेचारी की। कल निफ्टी एक्सपायर होगी और कल ही बनेगा जीरो से हीरो, ये ट्रेड भी बनेगा। और कृष्णा बुल्स पे आपको पता ही है कितना जबरदस्त जीरो हीरो बनता है। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट में पिन मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो बीटीएसटी का मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कॉल बाय करके गए हो तो आप पॉजिटिव में हो, पुट बाय करके गए हो तो आप थोड़ा सा मतलब रिस्क के जोन में हो भाई। अब बात करते हैं यहां से कि कल क्या हो सकता है। देखिए, कल हम अगर तेजी करना चाहेंगे तो कौन से लेवल से करना चाहेंगे, मंदी करना चाहेंगे तो कौन से लेवल से करना चाहेंगे। थोड़ा सा इसको समझने के लिए मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, ताकि निफ्टी में आप बहुत अच्छी चीजें समझ पाओ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हो सकता है नए लोगों को नहीं समझ में आए, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे और बढ़िया लगेगा। देखो, कल से मैं आपको एक चीज समझा रहा था कि एक तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको प्रॉपर खींचेंगे तो आ जाएगी ये। अभी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक स्ट्रक्चर शिफ्ट करने वाली मैंने बात कही थी आपको कि इस लेवल के ऊपर मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा। और ये लेवल था हमारे पास में 24,550 के आसपास का। ठीक है, तो मार्केट देखो यहां से गिरा, ठीक है, गिरा उठा एंड देन गिरा, और अब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट कर गया। अब अगर ये रिटेस्ट कर ले तो बहुत अच्छी बात है। रिटेस्ट नहीं करता है और थोड़ा बहुत कम नीचे आके वापस जाता है, तो अगला स्ट्रक्चर कहां तक बनेगा इसका? यहां तक, यानी कि 24,800। देन इसके बाद में अगला स्ट्रक्चर ब्रेक ब्रेक करने के लिए इसको 25,000 जाना पड़ेगा। अब न्यूज पॉजिटिव थी हमारे पास में, इसमें कोई संदेह नहीं है।
कि हमारी जीडीपी जो है 7.8 प्लस में आई है, न्यूज पॉजिटिव थी, लेकिन न्यूज के हिसाब से बाजार नहीं चला, बाजार न्यूज से थोड़ा सा कमजोर चला है। क्लियर? तो कल अब आप ये समझ में आ चुका है कि ये डब्ल्यू पैटर्न भी है, स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर रहा है, तो कल हमें ज्यादातर 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 कहाँ रहना, हमें तेजी की तरफ या कॉल ऑप्शंस की तरफ रहना है। बाकी तो मैं आपको और चीजें समझा दूंगा, लाइव रहूंगा, टेलीग्राम पे भी ट्रेड प्लेस करके दूंगा आपको, सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, अब कल के लिए हम अगर लेवल्स देखें तो लेवल हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आ जाऊं तो देखो 15 मिनट पे भी डब्लू तो एच डी है, डब्लू में कोई संदेह नहीं है। कल एक चीज सोचो, आप मान के चलो कि ये बाजार आज जो इसने क्लोजिंग दी है 24,625 पे दी है, लेकिन अगर कल इसकी ओपनिंग, मैं बता रहा हूँ ओपनिंग, ओपनिंग ऊपर में 24,640 और नीचे में 24,598 या 600 मान सकते हो, इस रेंज में कहीं ओपनिंग देता है तो मैं यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करूंगा, मतलब ये मेरे लिए एज ए नो ट्रेड जोन है। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। तो ट्रेड कब करूंगा, देखो मैं अगर अपनी बात करूं, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, केवल लर्निंग पर्पज में आपको स्क्रिप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ और सीखने के लिए बता रहा हूँ कि मार्केट का प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। कल अगर ये 24,640 ये लेवल ब्रेक करने में कामयाब होता है, या तो हो सकता है गैप अप ओपनिंग होके यहाँ पे टिक जाए। एक चीज और सुनो, अगर ये गैप अप ओपनिंग होके यहाँ पे टिक जाता है बहुत अच्छी बात है, इसके अलावा गैप अप ओपनिंग इसकी 24,680 के लेवल पर भी हो सकती है, तो यहाँ पे टिक जाए तो भी अच्छी बात है। जहां पर भी ये टिकता है वहां से मैं बता रहा हूँ आपको ओपनिंग के बाद में, अगर 24,640 पे टिकता है तो सोने पे सुहागा है, 680 पे टिकता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। यहां से अगर ये मार्केट चला तो मेरा पहला टारगेट जो रहेगा 640 से 24,680। ठीक है, अगर 24,680 के ऊपर टिक गया, मान लो 15 मिनट टिक गया बाजार या 20 मिनट टिक गया, तो फिर मेरे यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा और ये मेरे लिए काम करेगा लगभग 24,760 तक के लेवल के लिए, ये मैं यहाँ पे लेके चलूंगा। और अगर 24,760 के ऊपर टिक जाता है बाजार, वैसे टिकना संभव नहीं है लेकिन टिकता है, तो 24,825 का मेरा अगला टारगेट रहेगा तीसरा। एक चीज सुनो, जब मुझे मार्केट 24,760 के आसपास मिलेगा और इस बीच में मुझे कोई एफवीजी मिल जाती है, सुनो, तो यहां तक मैं आऊंगा, बीच में कहीं तक भी एफवीजी होगी वहां तक मैं आऊंगा एंड देन फिर मैं वहां से तेजी करने की सोचूंगा। ठीक है, इस तरह से मार्केट चलेगा, ऐसे नहीं है कि मैंने लाइन बना दी और ऐसे रॉकेट बन के चल जाएगा ना, बीच में प्राइस एक्शन बनना जरूरी है भाई, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर आपको तोड़ देगा, मरोड़ेगा, झकझोर देगा, फिर जाएगा ऊपर। इतनी आसानी से मार्केट ऊपर नहीं जाता है, नीचे जब आना होता है तो धड़ाधड़ नीचे आ जाता है, फिर नीचे में ज्यादा नहीं सोचता ये, क्योंकि नीचे में डर पैदा हो जाता है बाजार में। तो ये मैंने ऊपर के लिए 3 लेवल आपको बताए, चौथा लेवल फिर मैं आपको लाइव में बता दूंगा या टेलीग्राम पे सजेस्ट कर दूंगा। अगर कल निफ्टी डाउन चालू हो जाती है, संभावनाएं कम है बट कोई ऐसी न्यूज आ जाए, तो 24,598, इसको डिलीट करता हूँ, तो 24,598 मतलब कि 24,598 ये लेवल अगर ब्रेक करने में कामयाब होती है तो मैं ज्यादा बड़ी टारगेट यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ, 24,547। अब ये जो लेवल है ना, यहाँ से हो सकता है मार्केट होल्ड करके वापस एक बार ऊपर की तरफ चला जाए, डरना नहीं है, वही एफईजी ढूंढनी है और वहां से रिजेक्शन लेके फिर नीचे नीचे आएगा तो इस बार इसको तोड़ देगा और अब की बार चला जाएगा ये लगभग 24,509 तक। अगर 24,509 ब्रेक हो गया ना, फिर बाजार में डर पैदा हो जाएगा और फिर बड़ी मोमेंटम मिलने की उम्मीद रहेगी आपको, लगभग 24,433, और ये टूटा तो फिर टूटा टूटा एक परिंदा, ऐसा टूटा कि 24,350 पे आके अटका, 100 पॉइंट एक साथ गिरेगा फिर ये, बट अभी नहीं, अभी ये सपोर्ट है इसके पास में, तो यहाँ पे काम करता हुआ नजर आएगा। अब आती है बात जीरो हीरो की, सब जीरो हीरो कैसे करें, तो भाई जीरो हीरो के लिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ही होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ टेलीग्राम चैनल्स, देखो ये मेरा एक प्रीमियम ग्रुप है, इस प्रीमियम ग्रुप पे आज जो मैंने ट्रेड दिए वो बता देता हूँ मैं। ये मैंने दिया था 24,500 का 108 से, ठीक है, 123, 141 और 151 टारगेट रखना था। और एक मैंने इसमें दिया था आपको, एक जो 1% वाला जो मैंने आपको लॉजिक बताया था ना, 1% पे कैसे काम करना है, वो 1% वाला लॉजिक अगर किसी ने सुना हो प्रीमियम ग्रुप में, तो ये मैंने एक आपको
इंट्राडे की स्टाफ से ये भी बताया था, ये भी ज़बरदस्त चला है। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं, और मैंने एक ट्रेड दिया था आपको भाई यहाँ पे बजाज ऑटो का। ठीक है, 208 209 के आसपास से, ये बहुत ज़बरदस्त चला, ये देख सकते हो, आपको इसका स्क्रीनशॉट भी है ना। लास्ट में मैंने फुल प्रॉफिट बुक करा। यहाँ पे देखते हैं अब एक हमारा जो फ्री वाला चैनल है, इसका इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस पे भी देखो 500 का हरा दुपट्टा 120 से था, SL 105 था, SL हिट नहीं हुआ, एंड देन ये लगभग बहुत ऊपर तक गया था भाई, बहुत ऊपर तक। ठीक है, बाद में बहुत तगड़ा चला था। एक मैंने सेंसेक्स का हरा दुपट्टा यहाँ पे आपको दिया, हरा दुपट्टा तो समझते होंगे ना, 320 के आसपास है, ये K9 इंडिकेटर के भरोसे मैंने दिया था आपको। ठीक है, 320 से भाई ये 400 प्लस गया है, 400 प्लस गया है आखिरी में। ठीक है, तो ये सारे ट्रेड मैं आपको देता रहता हूँ दोस्तों, लर्निंग पर्पज स्क्रिप्ट रहती है, ये पेपर ट्रेड के लिए होता है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम निफ्टी के थोड़े डाटा के ऊपर। ये डाटा रह गया, मैंने आपको पहले ट्रेड बता दिए, डाटा और मतलब ग्लोबल इंडाइसेस रह गई, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर मैं डाटा की बात करूँ तो 24,500 मेरे पास में, 24,500 पे मेजर 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 सपोर्ट बना हुआ है, जबरदस्त वाला। रेजिस्टेंस कहीं नहीं है, 24,600 पे भी मेरे पास में सपोर्ट ही बना हुआ है। रेजिस्टेंस सीधा कहाँ पे आता है, 25,000 पे। लेकिन कल एक्सपायरी रहेगी तो डाटा बहुत स्पीड से चेंज होगा, बहुत स्पीड से चेंज होगा। फिलहाल मेरे पास में जो मेजर सपोर्ट है वो 24,500 का ही है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब बात करते हैं ग्लोबल इंडाइसेस की। तो ग्लोबल में देखो, हमारा जो इंडियन मार्केट है, अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 आज 198 पॉइंट प्लस में है, और इसमें एडवांसेज हैं 42 और डिक्लाइनर्स हैं 8, मतलब 8 कंपनियां नेगेटिव हैं, 42 कंपनियां पॉजिटिव है। अगर सेंसेक्स की बात करूं तो 500 प्लस पॉइंट ऊपर है, और 23 क्या बोल गया मैं यार, माफी चाहता हूँ, कंपनियां 23 कंपनियां यहाँ पे पॉजिटिव में है, और 7 कंपनियां यहाँ पे नेगेटिव है। और मिड कैप की अगर यहाँ पे देखेंगे तो 95 कंपनियां यहाँ पे पॉजिटिव है, 5 कंपनियां नेगेटिव है, यानी कि हमारे बाजार में टोटल बुलिशनेस है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ यूएस की, तो यूएस में थोड़ी सी लंका लगी पड़ी है। ये रहा अमेरिकन इंडाइसेस, ये नेगेटिव चल रहा है बेचारा। यार ठीक है, कोई बात नहीं है, आज उधर थोड़ा सा लेबर डे वगैरह वगैरह है, तो उन सब चीज़ों का भी यहाँ पे फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। खैर, अभी हमारे ऊपर यूएस से ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि टैरिफ की वजह से जितने भी बाहर वाले थे वो निकल चुके हैं। अब जो बचे हैं वो जबरदस्त ट्रेडर बचे हुए हैं बाजार में। बात करते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक के ऊपर, उसके बाद में बात करेंगे सेंसेक्स के ऊपर। देखिए, निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं तो लास्ट डे जो मैंने लेवल लगाए हैं, इन लेवल्स में मुझे कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। आप अगर इनको थोड़ा थोड़ा बदलना चाहें तो बस ये बदल सकते हो कि एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ रखें हम। इनमें मैं देखो बिल्कुल आपके सामने बदलाव कर रहा हूँ, और कल ये बदलाव आपको नजर आएंगे। ठीक है, ये बदलाव आपको नजर आ जाएंगे कल आप जब देखोगे ना बाजार को। तो तेजी में इसमें भी वही स्ट्रक्चर शिफ्ट होता जा रहा है धीरे धीरे से। ठीक है, यानी कि ये लो, फिर ये लास्ट लो, फिर ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर बनता है, किसी दिन वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कल अगर ये 54,083 के ऊपर सस्टेन हो गया, तो फिर 54,300 और 54,651 के लेवल मुझे ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड की फिलहाल मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग 53,500 लास्ट डाउनफॉल इसमें हो सकता है। बात करें दोस्तों सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में क्या क्या हो सकता है, तो अब देखो सेंसेक्स को मैं आपके सामने ही बताता हूं कौन कौन से लेवल इसमें रह सकते हैं। आज की अगर मैं बात करूं सेंसेक्स में, तो आज की इसकी क्लोजिंग है 80,364। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके एक लेवल लगाता हूं यहाँ पे। ठीक है, 80,412, नीचे में मैं लगा रहा हूँ 80,290। ठीक है, ये मेरा एक लेवल है। अगर मुझे कल मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में मिलता है 80,412 और 80,290, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो ट्रेड कब करूंगा, जब 80,290 का लेवल ब्रेक होगा, तो मैं ट्रेड करूंगा इन लेवल्स तक। अब ये लेवल मेरे लिए कौन सा हो सकता है, इसके लिए तो भाई अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि लेवल कौन सा हो सकता है। यहाँ पे 80,066। ठीक है, 80,066 मेरा पहला टारगेट रहेगा। इसकी संभावनाएं कम है, बट मैं बता रहा हूँ आपको, 80,066 मेरा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा फिर मेरा टारगेट रहेगा लगभग 79,800। इसकी संभावनाएं कम है। बात करें अगर तेजी की, जिसकी संभावनाएं अधिकतम, तो 80,412 ये लेवल अगर ब्रेक करता हुआ नजर आता है मुझे बाजार, तो मैं ये जो टॉप दिख रहा है ना, यहाँ तक जाना चाहूंगा। मतलब 80,412 के बाद में मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 80,600, मतलब 80,600।
अगर ये 600 वाले लेवल पे सस्टेन हो जाता है तो फिर अगला लेवल मेरा लगभग ये रहेगा जो कि है 81,000 का। हालांकि मैं लाइव रहूंगा तो लाइव में आपको सारी चीजें समझाता रहूंगा, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हो सके तो कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन से प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अभी 3K फीस है इसकी, बहुत कम फीस है। आने वाले 1-2 दिन में मैं इसकी फीस बढ़ा दूंगा, लगभग 5K करने वाला हूँ। तो ये बहुत ही शानदार अभी जो ऑफर मिल रहा है, इसमें मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड करूंगा 60 डेज के लिए, ठीक है। तो प्रीमियम ग्रुप में भी आप ऐड रहेंगे, प्लस बहुत कुछ यूँ समझिए कि जीरो से हीरो तक की आप बातें सीखेंगे कि किस तरह से शेयर मार्केट में काम होता है, कब हमें पैसेंस रखने चाहिए, कब हमें पैसेंस नहीं रखने चाहिए, साइकोलॉजी वगैरह सब कुछ मैं इसमें सिखा के दूंगा आपको। फीस ना के बराबर है, SL चला जाता है इतना तो आपका। और वैसे भी प्रीमियम ग्रुप में आप ये सब तो कर ही लेंगे, ठीक है। और अगर K9 इंडिकेटर आप लेना चाहते हैं तो K9 इंडिकेटर की प्राइस अभी 1999 है, यानी कि 2K के आसपास है, आप ले सकते हो। 2K बहुत ज़्यादा नहीं है। आज जैसे सेंसेक्स में 320 से उसने एंट्री दी और उठा के कहाँ तक लेके गया वो, लगभग 400 प्लस। तो K9 इंडिकेटर की फीस भी अखरती नहीं है। फर्क इतना है कि बस आपको वीडियो देख के सीखना है, और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कॉल करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार।